नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ही आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मौसम तक चैनल यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, अगर जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो। और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। और दोस्तों, फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरे जो पेज मैंने बनाया है उसके फॉलोअर 13,000 के आसपास हैं। और जो फर्जी पेज भी एक रन हो रहा है जिसके बारे में अक्सर बात करता हूं, उस पर 44,000 फॉलोअर हैं। उसको आप डिसलाइक कीजिए या उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो फर्जी पेज है और मेरे वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करता है, मेरे फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा है। तो वो एक साइबर क्राइम है, एक तरह से साइबर की दुनिया में और इंटरनेट की दुनिया में उसके बारे में हमने कंप्लेंट कर रखी है। तो आइए जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी जब यहाँ पर डिप्रेशन जो बना हुआ था भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये अब कमज़ोर होने लगा है। और ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में, वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आ गया है। और अगले 24 घंटों के बाद इसका प्रभाव कम से कम हो जाएगा, लेकिन 24 घंटों तक इसका प्रभाव वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और उत्तराखंड के ऊपर लगातार बना रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय भटिंडा और अमृतसर के बीच से होते हुए सिस्टम को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बने नए सिस्टम, जो कि टाइफून यागी का इम्पैक्ट है, रेमिनेंट इम्पैक्ट है, सर्कुलेशन के रूप में ये आया था और यहाँ पर इसका री इमर्जेंस हुआ है। यानी कह सकते हैं कि फिर से इसने प्रभाव अपना प्राप्त किया है और यहाँ पर ये लो प्रेशर में तब्दील हो गया है। डिप्रेशन आज रात में ही बन सकता है। इसके बाद ये बांग्लादेश और एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी तथा आसपास के भागों से आगे बढ़ना शुरू करेगा और ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के रास्ते भारत के कई राज्यों पर अपना प्रभाव आने वाले दिनों में डालने वाला है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में और उत्तर भारत के कई राज्यों पर आने वाले दिनों में पड़ेगा। बहुत धीमी गति से चलेगा, साइक्लोन नहीं बनेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बन सकता है। डीप डिप्रेशन बना तो ये पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ उड़ीसा के हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के भागों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इसके प्रभाव से तूफानी हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। तो आइए इन परिस्थितियों के बीच में कहां पर किस तरह की बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है देश भर में, आइए जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत पूर्वी भारत से ही करते हैं, जहां पर इसका सबसे प्रभाव ज़्यादा रहेगा और बाकी जगहों पर मानसून कमज़ोर हो जाएगा या बारिश की गतिविधियां कम से कम हो जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर, साथ ही साथ मेघालय में, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सातों में से मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में मूसलाधार वर्षा कई जगहों पर हो सकती है, वो भी तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ। मणिपुर और असम में तथा अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी, वेरिएशन रहेगा और हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की यहाँ पर संभावना है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश तेज हो सकती है, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर काफ़ी दिनों के बाद तूफान जैसी स्थितियां पैदा होने वाली हैं। नुकसान पहुंच सकता है कुछ हिस्सों में, क्योंकि वर्षा तेज हो सकती है और तेज वर्षा के साथ साथ हवाएं चल सकती हैं। और यही नहीं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा इन सभी भागों में, चाहे वो मिदनापुर हो या दीघा हो और कोलकाता हो या फिर हावड़ा हो, तमाम इलाकों में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विषम हो सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। भारी बारिश के कारण झारखंड और बिहार के रीजन पर अगर देखें तो यहाँ पर भी हवाएं अब बढ़ गई हैं। तेज़ हवाओं, पूर्वी हवाओं के कारण, नमी होने के कारण इन हवाओं में बादल भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और हवाओं के साथ इन दोनों राज्यों में पटना, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर, साथ ही रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन झारखंड में दुमका और बिहार में भागलपुर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं हैं शेष भागों की तुलना में। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर कई जिलों में बारिश का क्रम बना रहेगा। वजह यह है कि सिस्टम के कारण नमी यहां पर आकर स्टक होगी और यहां पर बादल बनेंगे। तो अंबिकापुर, रायपुर, कोरिया, सरगुजा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर और इधर राजनांदगांव से लेकर महासमुंद से लेकर तमाम इलाकों में, मध्य भागों में भी और जगदलपुर तक बारिश की संभावना है। और वही हाल ओडिशा में रहेगा। ओडिशा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, कटकपुरी, पारादीप, केंदुझर, राउरकेला और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। शेष ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर बारिश का फिर से नया दौर शुरू हो रहा है।
वर्तमान सिस्टम के आगे जाने के बाद एक नया स्पेल शुरू होगा। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन इसके बावजूद रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और भोपाल, बैतूल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन और इधर ग्वालियर तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और विदर्भ के कुछ रीजन में वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत लो रहेगी और लो रहना ही मुझे लगता है यहाँ पर किसान भाइयों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी बरसात हुई है। नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली तथा भंडारा, गोंदिया में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। अकोला, वर्धा, यवतमाल में और नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में ड्राई वेदर। मुंबई, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ पर कोस्टल पोर्शन में लाइट रेन, बहुत मामूली रेन की संभावना है। और गुजरात के पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से ऊपर के रीजन में, राजकोट, जामनगर से लेकर पूरा सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के अधिकांश भागों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी तटीय भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और बारिश की संभावनाएं चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत जो कोस्टल पोर्शन है, तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। और आंतरिक इलाकों में भी सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई में भी बरसात हो सकती है। और मैसूरू, हसन, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में ज़्यादा तेज बारिश होगी उत्तरी भागों के मुकाबले। और उत्तर भारत की तरफ अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ का जो रीजन है, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज का हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है। इधर वर्तमान सिस्टम से थोड़ी बहुत बारिश अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ के बीच में कुछ जगहों पर होगी। और इस नए सिस्टम के प्रभाव से गोरखपुर, अयोध्या तक और यहाँ तक कि लखनऊ तक हवाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हवाएं तेज चलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सभी जगहों पर बरसात नहीं होगी। जबकि जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात ठीक ठाक हो सकती है, और वो भी तेज़ हवा के साथ। हल्की से मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए ठहर कर बरसात यहाँ पर हो सकती है। और शेष उत्तर प्रदेश में मध्य भागों में लाइट रेन की संभावना कुछ एक जगहों पर रहेगी। राजस्थान के एंटायर रीजन में मुख्यतः शुष्क मौसम की एक्सपेक्टेशन है, यानी अनुमान यह है कि यहाँ पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। बीच बीच में उत्तर पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि मानसून वापस लौट गया है, लेकिन 1-2 दिन का इंतज़ार किया जाता है, 2-3 दिनों का, जब आसमान साफ रहे, मौसम एटमॉस्फेयर में नमी कम रहे, बारिश ना हो, तो मानसून वापस माना जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मानसून वापस लौटेगा नहीं, बल्कि कई जगहों पर वापस फिर से बरसात होगी। तो अभी फ़िलहाल पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल ड्राई वेदर, पूर्वी राजस्थान में कुछ बादल दिखाई देंगे और कुछ बूंदें पड़ सकती हैं भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और आसपास के भागों में। दिल्ली और हरियाणा के भागों में कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम और साफ मौसम रहेगा, साफ आसमान के बीच में। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।